हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड ये रीडिंग है स्कॉर्पियो के लिए। जनवरी महीने कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं फिर से बताऊंगी कि यस थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है, जनवरी ऑलरेडी आधा हो चुका है, बट क्योंकि न्यू चैनल है दूसरे चैनल भी हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए न्यू चैनल है बोल के थोड़ा दिक्कत आ रही है। आने वाले समय से, आने वाले महीने से ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगी, टाइम टू टाइम वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपके सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके सन साइन भी स्कॉर्पियो में आते हैं या मून साइन स्कॉर्पियो में आते हैं या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो में आते हैं तो ये रीडिंग बेशक आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, आई एम लकी कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हो, किसी भी जगह में पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हो। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आई एम लकी। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। तो अगर आप एक स्कॉर्पियो है, सन मून राइजिंग साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा। ठीक है, स्कॉर्पियो के लिए जनवरी महीने में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आने वाले टाइम है, जनवरी का जो आने वाले समय है उसके साथ ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, सन मून राइजिंग साइन कैसा रहेगा जनवरी, चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो ये क्राउन चक्रा का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जनवरी का महीने स्कॉर्पियो पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलेगा, बहुत सारे स्पिरिचुअल होता है ना वो, डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, मेडिटेशन करने का मन करेगा। मेडिटेशन के दौरान आपको ऐसे कोई कॉलिंग हो सकता है कि अचानक आपको लगे मुझे एक हीलर बनना चाहिए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, आपका ऐसे कोई कॉलिंग आए कि आपको कोई स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आपको कॉलिंग आएगा पूरे जनवरी महीने में एंड डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे। क्राउन चक्र एक्टिवेशन का भी एनर्जी है, डिवाइन गाइडेंस रिसीव होने का एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जनवरी महीने में, ये मुझे दिख रहा है। और यस, हीलर ऑफ द एजेस, तो अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन, एंजल्स कैसे काम करते हैं, डेटी कौन है वो, कौन सी एंजल्स कौन सी चीज़ में आपको मदद कर सकता है, खुद को कैसे हील करते हैं, क्यों मैं ऐसी हूँ, मेरी कौन सी चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी चक्रा के ऊपर वर्क करना है। तो जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हो, खुद के ऊपर कंप्लीट तरह से वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर कंप्लीट तरह से फोकस्ड हो। एंड डेफिनेटली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिवाइन आपको डाउनलोड्स दे रहे हैं, ये आप खुद नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस भेज रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ है, एक अपग्रेडेशन का मंथ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी और चलिए देख लेते हैं, ये ऑरिकल डेक से भी देख लेंगे। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई स्कॉर्पियो पीपल इन द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई स्कॉर्पियो पीपल इन द मंथ ऑफ जनवरी। डिस्टेंस थंडर, क्लियर द एयर। डेफिनेटली कुछ पास्ट चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आप उस चीज़ से निकल के आ रहे हो। एंड अगर आपको लग रहा था कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे रिश्ते था जो आपको सर्व नहीं कर रहा, या फिर आप शायद उनको छोड़ भी नहीं रहे हो बट एक बाउंड्री बना रहे हो, आपको समझ में आ चुका है कि इनके साथ मुझे तो रहना ही है, ये अपना घर वाले हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हो कि वो सारी छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा के ऊपर फोकस नहीं करना। झगड़ा क्यों हुआ, उसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में फोकस नहीं कर रहे हो, रैदर लाइफ की बड़े जो पार्ट है उस पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, कि मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है, अगर आप एक स्कॉर्पियो हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो, ये गाइडेंस भी है कि अगर आपकी ये आदत है कि आप छोटे छोटे चीज़ों पे कंप्लेन करते हो कि ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ, वो गलत इंसान है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों में फोकस ना करके आप कहीं ना कहीं इस पर फोकस करें कि आप क्या कर रहे हो, आपको किधर पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपका कौन सी एनर्जी ऐसा है जिसके कारण आपके आसपास ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों बाकी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर भी आप फोकस करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं कि जनवरी का महीने में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई स्कॉर्पियो पीपल, माई व्यूअर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई स्कॉर्पियो पीपल इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, देखो जितना आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखोगे कि यूनिवर्स आपके लिए अच्छा कर रहा है, उतना ही जनवरी में आपके साथ अच्छा होगा। जितना आप कंप्लेन करोगे उतना ही जनवरी में आपको ऐसी चीज़ और मिलेगी ताकि आपको
अच्छा ना लगे आप और कंप्लेन करो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। द शामान, डिवाइन गाइडेंस, फिर से वही है, थर्ड आई चक्रा क्राउन चक्रा एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलेगा स्कॉर्पियो। यूनिवर्स आपके पास मैसेज भेजेगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लाइफ की कौन सी पार्ट पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे आप गलत डिसीजंस ले रहे थे, कहाँ पे आप सही डिसीजंस ले रहे थे। अगर गलत डिसीजंस लिए थे तो क्या वो सच में गलत डिसीजंस था या फिर वहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके क्लैरिटी आपको खुद से मिलेगा। आपका थर्ड आई चक्रा क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जनवरी का महीने में बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेज मिलेगा एंड इनर कॉलिंग भी मिल सकता है कि मुझे इस पाथ पे जाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो देयर, लाइफ पर्पज़ की क्लैरिटी मिल सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट ऑफ ट्री, नेचर, प्रिस्टिस, इनर पीस, ये भी हीलिंग के ही कार्ड है डेफिनेटली। तो वही है कि आप लोग हीलिंग पे फोकस्ड हो, कि जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे कैसे खुद को हील करना है उस पर फोकस होना है, मुझे कैसे मैं एक बेटर इंडिविजुअल बनूं, मुझे वो बनना है। ये नहीं कि मेरी मम्मी गॉसिप करती थी, मेरी मम्मी पीठ पीछे बातें करती थी तो मुझे भी वो करना है, नो। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग एक पेट्रियार्की की साइकिल ब्रेक करके निकल के आ रहे हो। मैंने ये मम्मी वाली जो बात बोली दैट इज़ एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही देखना। मुझे ऐसा एनर्जी मिल रहा है आप लोग एक पेट्रियार्की की साइकिल ब्रेक करके आगे आ रहे हो जनवरी में, ताकि आप एज ए इंडिविजुअल ग्रो कर पाओ, आपकी सोल को लिबरेशन मिले, बेसिकली दैट इज़ देयर, ओके। टैरो के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले लव लाइफ देखेंगे कि जनवरी में लव लाइफ में क्या हो सकता है, जनवरी में लव लाइफ में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं आप जनवरी महीने में अपने लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है दो तरह का एनर्जी है, देखो मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला एनर्जी ये है, अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो आप लोग सेल्फ लव की बात चुनेंगे कि मुझे खुद के साथ समय बिताना है, ठीक है। अगर आपका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था तो कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है कि आप उस मैरिज लाइफ से निकल के आने का सोचोगे, ठीक है। आप एक न्यू बिगिनिंग का सोचोगे कि मुझे अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ऐसे कोई कनेक्शन में थे जहाँ पे बहुत टाइम में टॉक्सिसिटी था, बहुत टाइम से टॉक्सिसिटी था, आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में थे या फिर थर्ड पार्टी था, तो फाइनली आप वहाँ से निकल के आ रहे हो क्योंकि आपको ये लगेगा कि आई डोंट डिज़र्व दिस, मुझे खुद से प्रेम करनी है, खुद से जुड़ना है, खुद के ऊपर वर्क करना है। आप लोग कहीं ना कहीं खुद के लुक्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, सेल्फ लव की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड ओवरऑल खुद के लाइफ में बेटरमेंट करने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप खुद एक टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आके ऐसे कनेक्शन की तरफ भी जा सकते हो जहाँ पे स्टेबिलिटी है, क्योंकि चांसेस है कि आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं था लंबे समय से। तो आपको फाइनली ये लगेगा कि नहीं, ऐसे नहीं रह सकते, अभी मुझे स्टेबल कनेक्शन पे जाना है, भले ही मैं सिंगल रहूँ, इसके बाद मैं अरेंज मैरिज करूँ, लेकिन आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एक सेल्फ वर्थ की अपग्रेडेशन है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी अवेकनिंग मुझे दिख रहा है। बेटरमेंट, ये नहीं कि एडजस्ट करके रहना है, थर्ड पार्टी से खींच के पार्टनर को लाना है या फिर पीछे पीछे भागना है, इस तरह का एनर्जी में आप लोग नहीं हो जनवरी में। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके। चलिए देखते हैं कि करियर का कैसा ऊर्जा है जनवरी का महीने में, करियर का कैसा है स्कॉर्पियो के लिए, ओके। 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। बहुत ही अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्क रिगार्डिंग कहीं पे तो आप लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशंस था बट वो फुलफिल नहीं हुआ एंड आप उस चीज़ से निकल के आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक जॉब में थे जहाँ पे आपको चाहिए था कि होता है ना कि मुझे इतने सैलरी दे दो, और आपके बॉस आपको बोला था कि आपके नवंबर दिसंबर तक अपग्रेडेशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जनवरी में कुछ लोगों के लिए आप वहाँ से निकल के आ रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आई डोंट डिज़र्व दिस, सेल्फ वर्थ। कुछ लोगों के लिए अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अपने जो प्राइस रखे हो ना चीज़ों का, बेनिफिट्स जो प्रॉफिट वो बढ़ा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। इसके ये रीज़न होगा कि
कहीं ना कहीं ये रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आई डिज़र्व बेटर। शायद आप अंडर चार्ज करते थे क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ काफ़ी लो था, तो फाइनली आप थोड़ा आपके वर्थ के अकॉर्डिंग चार्ज करने लगोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यस। ये मुझे दिख रहा है। बाकी चलिए और देखते हैं फाइनेंस की ऊर्जा कैसे है, कैसा रहेगा आपके फाइनेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस तो देखो अच्छा है, काफ़ी अच्छे फाइनेंस है, काफ़ी अच्छा है फाइनेंस, आ भी रहा है और आप उसको बैलेंस भी अच्छे से कर रहे हो। सिर्फ आ नहीं रहा है, आ भी रहे पैसे और आपको पता है इन्वेस्ट कितना करना है, स्पेंडिंग कितना करनी है, खर्चा कितना करनी है, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। फाइनेंस मुझे अच्छा दिख रहा है, आप लोग सेविंग्स कर रहे हो फ्यूचर के लिए, खर्चा भी कर रहे हो, इस तरह का मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ कैसा रहेगा, अगर आप एक स्कॉर्पियो हो, सन मून राइजिंग, तो हेल्थ आपका जनवरी का महीने में कैसा रहेगा। हेल्थ आपका जनवरी का महीने में कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ, अगर कोई पहले की बीमारी था जो आपको बॉदर कर रहा था, आप वहाँ से निकल के आ रहे हो, पहली चीज़ तो ये है। हीलिंग हो रही है आप लोगों का, ठीक है। कोई भी ऐसा इश्यूज़ था जिसके कारण आप परेशान थे, फाइनली उस चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो। एंड कोई दिक्कत था तो उसका हीलिंग हो रही है, स्लोली हो रही है बट हो रही है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 333, तो यू आर सपोर्टेड, आपके आसपास एंजल्स हैं, वो आपको सही दिशा दे रहे हैं। हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम था तो आप फाइनली वहाँ से निकल के आ रहे हो। सिर्फ आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें हेल्थ के बारे में, दैट इज़ वन गाइडेंस, ओके। चलिए देखते हैं स्टूडेंट अगर आप हो तो कैसा रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट अगर आप हो कैसा रहेगा आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, आई थिंक आप लोग ऐसे स्टडी वगैरह तो अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ना आप लोग किसी आइसोलेशन से निकल के आ रहे हो। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे, या फिर कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत लोगों से बात करते थे, अभी थोड़ा आइसोलेटेड हो रहे हो। स्टडी वाला मामला मुझे दिख रहा है कि स्टडी अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्रेंड सर्किल जो आपका है आइदर बहुत कम है तो फिर आप लोगों से बात करने लगोगे, या फिर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम करोगे। इस साइड पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगी, मतलब लोगों से कैसे घुल मिलना है, कैसे दोस्त बनाते हैं, है ना, कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, इस तरह का चीज़ें ज़्यादा रहेगी कहीं ना कहीं। यस, ये दिखता है स्टूडेंट के लिए। फ्रेंडशिप में ज़्यादा ध्यान है आप लोगों का। चलिए देखते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडेंस आते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रहेगा, गाइडेंस नहीं, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ता कैसा रहेगा जनवरी में। फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिश्ता रहेगा जनवरी में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक वाली रिश्ता रहेगी। बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो ऐसा भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल समय नहीं बिता रहे हो, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाली है। जैसे कि मानो अगर आपके मम्मी से आप उतना बात कर रहे हो, वो भी आपसे जितना बात करना चाह रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका बर्थडे भी हो सकता है, वैसे तो आप अगर स्कॉर्पियो हो आपका बर्थडे नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपका मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो हुआ है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके सन साइन के आधार पे आपका बर्थडे हो सकते हैं अभी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप सन साइन में ही आपका स्कॉर्पियो है तो अभी तो बर्थडे नहीं होगा। यस, बट मुझे लग रहा है कि कुछ आपको मिल सकता है, कुछ आपको फैमिली के थ्रू प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकते हैं शायद। कुछ प्रॉपर्टी, मतलब होता है ना कि आपको नहीं पता आपके फैमिली, अरे लाइट, हाँ, तो होता है ना कि फैमिली के थ्रू से कुछ प्रॉपर्टी था जो आपको मिलना था, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो किसी भी कारण से वो मिल नहीं रहा था। कुछ तो है ऐसा, चलिए देखते हैं क्या है ये। या टेम्परेंस, कुछ काम पॉज था, फैमिली के साथ कुछ चीज़ें ना पॉज होकर रखी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फाइनली मुझे लग रहा है वो आगे बढ़ेगा। एंड ये कोई प्रॉपर्टी मनी के बारे में भी हो सकता है, आपने शायद किसी को पैसे देकर रखे थे, वो रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो सडनली वो मिल जाए, ऐसा भी चांसेस है, ठीक है। बट बहुत बैलेंस रिश्ता है फैमिली के साथ, दैट इज़ देयर। तो ऐसा है, बाकी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको जनवरी में ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपका महीने अच्छे रहे। क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो महीने हैं अच्छे रहे। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो व्यूअर्स, सन मून राइजिंग, ओके, तीनों गाइडेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। कोई पर्सन आपको शायद पास्ट से वापस पाना भी चाहेंगे क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ पे हो, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है।
ये भी हो सकता है। हाई प्रिस्टेस लीडरशिप, मैंने शुरू में ही बोला ना कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको मैंने बोला ना कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है, तो गाइडेंस पे ही आया है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को अगर कोई कॉलिंग मिलता है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, उसको इग्नोर ना करें, अपना कॉलिंग को फॉलो करें, ठीक है। बिकॉज डिवाइन गाइडेंस ही मिल रहा है, उस जो भी कॉलिंग मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको फॉलो करें इस महीने को। द ब्लड ट्रेल मैग्निफिक, यस, सोलर प्लेक्सस चक्र अवेकनिंग गाइडेंस ये है। एक तो है अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा सा आप लोग वर्क कर सकते हैं ये महीने में। उसके साथ साथ ना आप लोग थोड़ा सा अपने लुक्स पे वर्क करिए, थोड़ा अपना हेयर कट चेंज कीजिए, ड्रेसिंग सेंस चेंज कीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत सुंदर हो जैसे भी हो, आपको किसी के साथ खुद का कंपेयर नहीं करनी चाहिए। रैदर आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरह का कपड़ा पहनना है, कुछ न्यूनेस करिए, अपने लुक्स में वर्क कीजिए, ठीक है। एंड आपके कुछ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। अगर आपका सेल्फ वर्थ इश्यूज़ था वो हट रहा है और आपको भी थोड़ा अपने लुक्स वगैरह पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, तो देखो वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ भाई, आप लोग उसी पे वर्क कर भी रहे हो और वही गाइडेंस है। जो भी कॉलिंग आएगा जनवरी में वो फॉलो करें, खुद के लुक्स पे वर्क करें, खुद से प्यार करें, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करें। जैसे होता है ना कि अगर आपसे कोई गलती हुआ था, कोई पास्ट में गलत रिलेशनशिप चुन लिए थे, हो सकता है आपके आसपास का कोई आपको बोले अरे भाई तुमने तो गलत रिश्ता चुना था, तो आप उनको बोलो ठीक है, गलतियाँ सबसे होते हैं, आपसे भी हुआ था, आपने निकलने की हिम्मत नहीं थी, मेरे में है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस रखो कि मेरे साथ जो हुआ है मैं उसके लिए खुद को माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो ये महीने को होपोनोपोनो प्रेयर डेली कर सकते हैं सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस के लिए। एंड खुद के लुक्स पे, ड्रेस पे, ये सब चीज़ पे थोड़ा वर्क करें, थोड़ा खुद के साथ समय बिताइए एंड वो डिसीशंस लीजिए जो आपके लिए बेहतर है, ना कि समाज के लिए, ठीक है। और जिसमें आपका प्राइड है, ऐसा नहीं कि टेम्पोररी है, आपका प्राइड है जो चीज़, ठीक है। तो ऐसा है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये हाई प्रिस्टेस है, मैं आपको बताती हूँ जो गाइडेंस आया है, ये तीनों गाइडेंस है ऑरिकल डेक से, बट इसके साथ कौन सी टैरो मैच होता है मैं बताती हूँ। हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वांड एंड एम्प्रेस, ये तीन कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस आया है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, तो उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इस समय साइड हटाइए, ठीक है। तो ऐसा है आपकी रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।